नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब हैं और यही वजह है कि हर घटना को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए समाज में जहर घोला जा रहा है और गाजियाबाद के एक ऐसे ही मामले को लेकर जब पुलिस एक्टिव हुई तो हड़कंप मच गया। एक आपसी विवाद और पिटाई के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का जब खुलासा हुआ तो यह साफ हो गया कि सांप्रदायिक बवाल मचाने के लिए कुछ नेता और उनके शागिर्द कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब सबके लिए समान व्यवहार का दावा करने वाली सोशल मीडिया कंपनी का दोहरा चेहरा सामने आता है। मैनिपुलेटेड मीडिया का सर्टिफिकेट बांटने वाले ट्विटर ने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले ट्वीट्स और वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की और यही वजह है अब यूपी में न सिर्फ ट्वीट करने वालों के खिलाफ बल्कि ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई और देश की पहली एफआईआर है जो ट्विटर पर सीधे दर्ज हुई है, वो भी गाजियाबाद में। साथ साथ केंद्र सरकार ने ट्विटर के कुछ विशेष अधिकार भी निरस्त कर दिए हैं। तो अब सवाल ये कि अब ट्विटर की मनमानी पर नकेल कसेगी। इसलिए दर्ज हो सकी एफआईआर क्योंकि आईटी एक्ट की धारा 79 में जो इम्यूनिटी या जो अधिकार ट्विटर को दिए गए थे वो ट्विटर ने खुद ही इस तरह के काम किए गए कि उसके बाद वो इम्यूनिटी वापस ले ली गई। नतीजा अब बाकी पब्लिशर्स या संपादकों की तरह ट्विटर इंडिया को भी गलत खबर फैलाने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या उसमें भूमिका निभाने के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है और एफआईआर दर्ज हुई भी है। हमारे साथ एक खास पैनल चल रहा है, सीधा हम अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी के पास मैं सबसे पहले जा रहा हूं। अनुज जी, पहले तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा यह कि आईटी की धारा 79 जिसका इतना जिक्र हो रहा है, इसमें ट्विटर को क्या इम्यूनिटी मिली हुई थी और अब ट्विटर पर क्या बंदिशें हैं, वो इम्यूनिटी कैसे वापस ले ली गई है, तो उससे ट्विटर पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, धारा 79 जिसका आपने जिक्र किया आईटी एक्ट के मुताबिक कानून ये कहता है कि जो इंटरमीडियरी कंपनीज हैं जो सिर्फ दूसरों के कंटेंट या चीजों को प्रसारित कर रही हैं, स्वयं उसमें हिस्सा नहीं ले रही हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने वहां पर कोई भ्रामक समाचार दिया है या कोई गलत प्रकार की सामग्री डाली है तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी। ट्विटर या व्हाट्सएप या जो भी इंटरमीडियरीज हैं, गूगल इत्यादि की जिम्मेदारी नहीं होगी। अब उसमें कुछ सेफ हार्बर प्रोविजन के तहत सरकार को पावर दी गई थी कि अगर ये बीच वाली जो इंटरमीडियरीज हैं, ट्विटर है और लोग हैं, अगर वो सरकार के और उस कानून के तहत बने हुए कुछ नियमों का पालन नहीं करती, जैसे अगर वो कंटेंट को क्यूरेट कर रही है, चेंज कर रही है, या सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद जो अच्छा कंटेंट नहीं है, जैसे इस मामले में देखिए वो धार्मिक रंग ले लिया, तो ऐसे किसी भी कंटेंट को हटाएंगी। अब अगर वो ऐसा नहीं कर रही हैं और सरकार ने अभी नया रूल ये बनाया कि उन्हें 3 अधिकारी जिसमें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर वगैरह को यहाँ पर नियुक्त करना था, वो उन्होंने नहीं किया। तो अब चूंकि उनको जो छूट मिली हुई थी 79 में, 89 में, वो हट गई है और अब उनके ऊपर सीधा एक्शन हो सकता है। यहां मैं अनुज जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ट्विटर कोई जांच एजेंसी नहीं है। ट्विटर ये तय नहीं कर सकती कि कोई जो पोस्ट डाली गई है वो सच है या झूठ। लेकिन जब संबित पात्रा की तरफ से टूलकिट पर मामला उठाया गया था, तब ट्विटर उसे बताता है मैनिपुलेटेड मीडिया। अगर जांच एजेंसी नहीं है तो आपने वहां उसको मैनिपुलेटेड मीडिया कैसे बताया? और यदि आपके पास जांच करने के संसाधन मौजूद हैं तो फिर इतना बड़ा गाजियाबाद की जो ये खबर आई, इसे आपने बिना जांचे कैसे इसको प्रसारित होने दिया? ये सवाल उठता है। ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जितने भी ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, इस देश से अरबों खरबों रुपए कमा रही हैं एडवर्टाइजमेंट और दूसरे सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास पूरा तंत्र है ये जानने के लिए कि कौन सा जो पोस्ट है वो मैनिपुलेटेड है, कौन सा पोस्ट है जो भड़काऊ है, लेकिन वो सिलेक्टिवली जहां पर उन्हें शायद अपना फायदा लगता है वहां वो ऐसा करते हैं, और जहां उन्हें अपना फायदा नहीं लगता है या किसी दूसरे का फायदा लगता है जिसके साथ उनका टाई अप है, तो वो ऐसा नहीं करते हैं, जो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। धारा जो 89 है, 79 है, उसके भी सेक्शन बी में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी इस प्रकार से
कंटेंट को क्यूरेट करेगी, चेंज करेगी, तो उसे ये छूट नहीं दी जाएगी। ठीक, मैं इस पर अनुज जी आ रहा हूं आपके पास। सरकार ने सही कदम उठाया। हाँ अनुज जी, मैं आ रहा हूं इस पर, क्योंकि मुझे भी आपसे कुछ और सवाल पूछने। इसके साथ डिबेट में हमारे साथ AK जैन साहब जुड़ गए हैं, एक्स डीजीपी हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। चूंकि मुद्दा बहुत अहम है। देखिए, ट्विटर, फेसबुक या ऐसे कोई भी सोशल मीडिया जो है वो जानकारी पहुंचाने, जानकारी हासिल करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन क्या हो अगर किसी भी सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां, भ्रामक जानकारियां फैलने लगे और वो इस हद तक हो कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने लगे। इसी लिहाज से ये डिबेट बहुत अहम है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात कर रहे हैं एक खबर की। खबर गाजियाबाद के लोनी से आई। एक बुजुर्ग ने, मुस्लिम बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उन्हें पीटा, उनकी दाढ़ी काटी, उनको जय सियाराम के नारे लगाने को मजबूर किया, उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखी। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो पुलिस ने यह बताया कि ये इस तरह की सांप्रदायिक घटना नहीं है, बल्कि आपसी विवाद की घटना है, मारपीट की घटना है। लेकिन सांप्रदायिक रंग तब ले लिया जब कुछ देश में नेताओं ने, कुछ एजेंडाधारी पत्रकारों ने और कुछ और लोगों ने इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और यह बताया गया कि इस देश में मुसलमानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। ट्विटर पर लगातार ट्वीट लोग करते रहे, लेकिन ट्विटर ने उसकी जांच नहीं की, इसको मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं बताया, बल्कि इसे प्रचारित प्रसारित होने दिया गया। केंद्र सरकार ने जो आईटी के नए रूल्स बनाए उनको ट्विटर फॉलो नहीं कर रहा है। नतीजा, जब दूसरे FIR इस मामले में दर्ज हुई तो उन 9 लोगों में से एक ट्विटर इंडिया को भी आरोपी बनाया गया और उन पर भी धाराएं लगाई गई हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अंशु अवस्थी जी कांग्रेस की तरफ जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक अवस्थी जी। इसके साथ साथ सपा की तरफ से विवेक साइलस जी और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश AK जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साथ ही साथ अनुज जी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं, जुड़े हुए हैं। मैं अंशु जी आपका स्वागत करता हूं और मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, ये देश किसी एक का नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब का ये देश रहा है, आगे भी रहेगा। आपसे एक अपील जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड करता है कि अगर आपके पास किसी भी सोशल मीडिया पर कोई मैसेज पहुंचता है, कोई वीडियो पहुंचता है, किसी तरह की खबर पहुंचती है, अगर आपको उसकी सत्यता पुष्टि आप नहीं कर सकते तो उसको आगे बढ़ाने का अधिकार भी आपको नहीं है बिना उसकी सत्यता जाने, क्योंकि जाने अनजाने आप देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, आप देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में सहयोगी बन जा रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए कि आपके धर्म से जुड़ा हुआ वो पोस्ट था, आपके धर्म को प्रताड़ित उसमें किया जा रहा था, ऐसा दिख रहा था, बिना उसकी सच्चाई जाने उसको आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, उसको प्रचारित मत कीजिए। ये कान खोलकर गांठ बांधकर सुन लीजिए। अनुज अग्रवाल जी मेरे हमारे साथ हैं। अनुज जी, आपसे मेरा सवाल यह, कितना मुश्किल है साइबर एक्सपर्ट्स के लिए या जांच एजेंसियों के लिए ऐसे लोगों को ट्रेस करना, उन पर कार्रवाई करना जो एक के बाद इसको फॉरवर्ड करते रहते हैं बिना जाने अनजाने? पहली बात। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस, वो एक अलग चीज है, आप अधिकार अपना जता सकते हैं, देश में आपको आजादी है, लेकिन देश का माहौल बिगाड़ना, NSA एक अलग चीज है सर। देखिए, जहां तक ये जानना कि किसने इस प्रकार का ट्वीट किया है या कौन कौन लोग उसको रीट्वीट कर रहे हैं, ये आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो इसको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अगर चाहे तो ये ट्रेस बैक कर सकते हैं कि ये किसने ओरिजिनेट किया और किसने इसको रीट्वीट किया। लेकिन अभी तक हो ये रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें से ज्यादातर विदेशी हैं और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते हैं, उनको तरह तरह के बहाने बना देते हैं और कानून में प्रावधान होने के बावजूद भी उनको ये कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है एमलेट, आप उसके थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, जिसमें बहुत लंबा समय और बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये लोग जानबूझ के लंबे समय से रोड़े अटका रहे हैं और इसी चक्कर में काफी मामले ऐसे हुए हैं जहां पे निरीह महिलाओं, बच्चों ने सुसाइड तक कर ली है। उनके खिलाफ तरह तरह के आपत्तिजनक सामग्री ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्रसारित हुई है और उसको देखकर उन्होंने जो है दुखी होकर सुसाइड भी कर ली, क्योंकि वहां पर उनको फेसबुक से
या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से सपोर्ट पुलिस को टाइमली नहीं मिली। तो ये बड़ा जरूरी है कि इन नियमों को सख्ती से पालन किया जाए। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, बहुत सारे जो पार्टीज हैं, सरकारें हैं, वो समय समय पर इन प्लेटफॉर्म को छूट देती रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी को सूट कर जाता है, जबकि कानून इन पर सख्ती से और लगातार लागू होना चाहिए। चाहे किसी प्रकार की भी घटना हो, उसमें इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।